तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मिस्टर बीस्ट की असली पोल खोलने ये वाला हूं कि मिस्टर बीस्ट इंडियन है। क्या आपको पता था? नहीं पता था। मैं बताता हूं, वीडियो को एंड तक देखना, पूरी मिस्टर बीस्ट की रियल स्टोरी मैं रिसर्च करके लाया हूं, आपको बताता हूं। उससे पहले ये बाबू भैया आपको कुछ कहना चाहते हैं स्क्रीन पे, इन बाबू भैया की बात आप सुन लो। तो चलिए अब चालू करते हैं। आपने बाबू भैया की बात सुन ली, अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये कहानी है बिहार में एक छोटा सा परिवार था। वहां पर एक लड़का था बहुत गोरा। उस गोरे लड़के की बहुत ही गोरी लड़की से शादी हो जाती है। दोनों शादी करने के बाद बहुत गोरे होते हैं, मतलब बिल्कुल अंग्रेज जैसे गोरे। वो दोनों शादी के बाद किसी काम से काम करने के लिए, बिहार में काम होता नहीं है तो क्या काम करने के लिए यूपी में आगरा से 30-40 किलोमीटर दूर कोई गांव होता है, वहां पे जाते हैं वो काम करने के लिए। तो वहां पे जब वो काम कर रहे होते हैं तो काम करने के बाद क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि उनके बच्चा हो जाता है। मतलब वो पूरे 1 साल 2 साल वहीं पे रहते हैं, उस गांव में उनके क्या होता है, बच्चा हो जाता है। और वो बच्चा बहुत ही गोरा भूरे रंग के बालों वाला होता है। सब उनको क्या कहते हैं, अंग्रेज 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 ऐसे कहते, चिढ़ाते थे उसको, फिरंगी फिरंगी। फिर वो बच्चा जब हुआ, जो वो बच्चा कौन था आपको पता है? वो बच्चा मिस्टर बीस्ट ही था। बड़ा होकर मिस्टर बीस्ट बना। तो आप पूरी कहानी सुनिएगा लास्ट तक। जब वो बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा, तो जब वह 3 या 4 साल का हो गया था तो उसके पापा क्या थे, पान लेने गए थे। तो 3-4 साल उनको यूपी में रहते हो गए, तो उन्होंने कभी पान नहीं खाया था। तो वहां पे एक दुकान लगी थी नई जो जहाँ पे लिखा हुआ था बेस्ट पान इन द वर्ल्ड। तो उस छोटे से बच्चे के पापा जब पान खाने गए तो कभी वापस ही नहीं आए। तो इसी दुख के कारण उनकी माँ चल बसी। जब उनकी माँ चल बसी तो जो 3-4 साल का वो बच्चा था, 5 साल का जो बच्चा था, जो कि आगे चल के मिस्टर बीस्ट बना, उस बच्चे ने क्या किया, जो बच्चा था वो क्या गया, उस पान वाले की दुकान पे गया कि मेरे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, मेरे पापा मिला दो मुझे, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पापा को ढूंढना है मुझे। तो वो दुकान वाला उससे परेशान हो गया था उस बच्चे से। तो उसने ऐसे ही कह दिया कि जा, तेरे पापा ताजमहल देखने गए हैं, वहां पे गए हैं, जा। तो उस बच्चे को लगा कि सच में मेरे पापा ताजमहल होंगे। तो मिस्टर बीस्ट, जो कि वो छोटा सा बच्चा था, वो कहाँ गए, चलते 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 ताजमहल पहुंचे। वो ताजमहल चलते तो छोटा सा बच्चा थक चुका था, पर वो देखने में मैंने क्या अंग्रेज जैसा बच्चा लगता था, क्योंकि दोनों मम्मी पापा गोरे थे उसके। तो जब वो थक गया वहां पे, तो उसको एक अंग्रेज दिखा। तो उस अंग्रेज ने उसके पास आया। अंग्रेज ने कहा, हु आर यू इंडियन, और वाई आर यू सो, मतलब डर्टी वर्टी, गंदा हो रहा था ना और थका हुआ लग रहा था, है? तो उसने कहा कि उसको जो था हिंदी नहीं आती थी, बिहारी आती थी। उसने कहा हमको भूखा लगा है, हमको भूखवा लगा, कुछ खाना का दे दो हमें, ऐसे बिहारी में कहा। तो वो समझ नहीं पाया था अंग्रेज पहले तो, जो ताजमहल देखने आया था ना टूरिस्ट। तो वो छोटे से बच्चे की बात, जो कि बड़ा होकर मिस्टर बीस्ट बना, उसकी बात समझ नहीं पाया। फिर मिस्टर बीस्ट ने ऐसा इशारा किया कि खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ऐसे। जब जाके वो समझ पाया, तो फिर उस फिरंगी ने अपनी जो वाइफ थी उसको कहा, गिव मी डोनट। तो उसकी वाइफ कहा थी, बिजी थी। तो उसकी वाइफ, जो उसका लड़का था, फिरंगी का बेटा था, उसने कहा, गिव मी डोनट सन। उनके पास डोनट था खाने के लिए, डोनट होता ना अमेरिका में चलता है, गिव मी डोनट सन। तो जब वो कह रहा था गिव मी डोनट सन, तो छोटे से बच्चे ने, जो आगे चल के मिस्टर बीस्ट बना, उसने क्या समझ लिया, जिमी डोनाल्डसन, ये समझ लिया उसने। तो जब उस अंग्रेज ने उस बच्चे को डोनट दिया, तो वह छोटा सा बच्चा जो आगे मिस्टर बीस्ट बना चल के इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना नाम जिमी डोनाल्डसन रख दिया। फिर उसने, देखो अब आप कहोगे जिमी डोनाल्डसन कैसे रख दिया, तो वो अंग्रेज क्या था ना, गिमी डोनट सन, उसके बेटे को कि गिमी डोनट सन, इसको देना है, जो कि मिस्टर बीस्ट बनेगा बड़ा होके। तो मिस्टर बीस्ट ने गलत सुन लिया था छोटे से बच्चा कि यार ये गिमी डोनाल्डसन नहीं, जिमी डोनाल्डसन कह रहा है मेरे को, कुछ मंत्र बोल के मेरे को दे रहा है खाना, अच्छा आदमी है। तो इसलिए मिस्टर बीस्ट ने अपना नाम क्या रख लिया, जिमी डोनाल्डसन रख दिया। फिर मिस्टर बीस्ट के क्या हुआ, जो छोटा सा बच्चा था, उसकी पूरी जांच पड़ताल करी। तो उस फिरंगी को पता लगा, उस टूरिस्ट को, कि इसका तो कोई है ही नहीं, पर ये लगता अंग्रेजी है, अच्छा खासा गोरा है, तो इसको तो मैं अपने साथ अमेरिका लेके चलता हूँ। तो वो उसको अपने साथ अमेरिका लेके चलता है। वहाँ पे ही जो है मिस्टर बीस्ट, जिम्मी की पढ़ाई वढ़ाई अच्छी खासी होती है। और जब पढ़ाई करके जब मिस्टर बीस्ट बड़ा हो जाता है, तो वो एक बार भारत वापस आता है, इंडिया वापस इसलिए आते हैं क्योंकि उनको दिमाग खराब होता है कि मैं क्या अपने चैनल का नाम रखूं, अपने चैनल को कैसे चालू करूं, और अपने पिताजी को भी कैसे ढूंढूं। उनके मन में ये ख्याल आता है कि उनको लगता है कि इंडिया जाने से ही मेरा सब कुछ सही होने वाला है। तो एक बार वह अमेरिका से अपनी मम्मी पापा को कह के कि मैं इंडिया जा रहा हूँ किसी काम से, तो वो इंडिया आते हैं। और इंडिया आते ही सबसे पहले उसी पान की दुकान पे जाते हैं जिस पान की दुकान से उनके पिताजी गायब होते हैं। तो उस पान की दुकान पे जाते ही वो कहते हैं कि इस पान को मुझे भी खिलाओ, है ना। वो आगरा के पास में पान की दुकान थी ना, जहां उनके पिताजी खा के गायब हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये पान मेरे को भी खिलाओ, इसमें ऐसा क्या कि मेरे पिताजी भाग गए। तो जब मिस्टर बीस्ट ने पान खाया, तो पान खाते ही उनके होश उड़ गए।
मिस्टर बीस्ट के होश ऐसे उड़ गई, इतना अच्छा पान, इतनी अच्छी चीज कभी खाई नहीं थी। जब वो पान खा रहे थे तो वो अलग ही दुनिया में चले गए थे। उनको समझ में आ रहा था कि क्यों उनके पिताजी सब छोड़ के चले गए थे, क्योंकि पान था ही इतना अच्छा। पर जितने में मिस्टर बीस्ट पान खा रहे थे उतने में पान वाले ने उनसे पूछा, क्योंकि वो फॉरेन से आया हुआ था, अंग्रेज लग रहा था ना, तो उतने में पान वाले ने पूछा मिस्टर बेस्ट है, पान के लिए पूछा। जो पान खा रहा था मिस्टर बीस्ट, तो पान वाले ने जिसने बना के दिया था दुकान वाले ने, उसने पूछा मिस्टर बेस्ट है, मिस्टर बेस्ट है, मिस्टर बेस्ट है ना। तो जब ऐसा पूछा तो मिस्टर बीस्ट को सिर्फ 2 ही शब्द सुनाई दिए, मिस्टर बेस्ट। पर मिस्टर बीस्ट पान में खोए हुए थे खाने में, तो उनको ये मिस्टर बेस्ट क्या सुनाई दिया, मिस्टर बीस्ट है। तो मिस्टर बीस्ट है, मिस्टर बीस्ट है। तो मिस्टर बीस्ट को क्या लगा कि उसको वो मिस्टर बीस्ट कह रहा है। तो इसी के चलते मिस्टर बीस्ट ने क्या सोचा कि इस पान खाने की वजह से ये मेरे को सब ऐसे ही पहचान रहे, मेरे को बिना कुछ कहे सब मिस्टर बीस्ट पहचान रहे। तो अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम मिस्टर बीस्ट रख लूंगा तो मैं तो सबसे फेमस यूट्यूबर बन जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। और हुआ यही, मिस्टर बीस्ट ने वापस घर गए, घर जाते ही अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, और यूट्यूब चैनल चालू करते मिस्टर बीस्ट नाम रखा, और आज हम सबको पता है कि वो कहाँ पे है। और इतनी सक्सेस मिलने के बाद मिस्टर बीस्ट, आपको पता है, इंडिया आए थे और उन्होंने एक वीडियो की थी, चीप होटल विद एक्सपेंसिव होटल। इंडिया के सबसे चीप होटल में वो रुके थे, और सबसे चीप होटल 10-15 वाले होटल में क्यों रुके थे वो, इसलिए रुके थे कि उनको अभी भी अपने पापा के मिलने की आस है, क्योंकि पापा होंगे तो गरीब ही अभी तक, है ना। तो इसलिए उन्होंने अपने पापा को ढूंढने के लिए चीप होटल में गए थे, और होटल में जाते जाते चैलेंज भी कर लिया था कि वीडियो भी शूट हो जाएगी। तो ये थी मिस्टर बीस्ट की कहानी, जो आप सबसे छुपाई गई थी। मैं बहुत रिसर्च करके लेके आया हूँ आपके सामने। अगर ऐसे ही और किसी यूट्यूबर की कहानी आपको जाननी हो तो वीडियो में जरूर बताना, पूरी पोल सबकी खोल देंगे हम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहना, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट किस यूट्यूब को मैं रोस्ट करूँ, मतलब किस यूट्यूबर की स्टोरी बताऊँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।